प्रिय मित्रों, सत्संचार में आपका हार्दिक स्वागत है। 10 मई 2026 पास्का का छठा रविवार है। एक जंगल के कोने में एक पेड़ पर दो चिड़िया रहते थे, मीतू और मीनू। मीतू मीनू से बहुत प्यार करता था। उसके लिए मीठे मीठे फल लाया करता था, कभी कभी फूल लाया करता था, उसके साथ समय बिताया करता था, उसके लिए नए नए गाने गाया करता था। लेकिन मीनू के मन में एक शक अक्सर हुआ करता था कि शायद मीतू किसी और से भी प्यार करता होगा। और एक दिन उसने कह भी दिया कि तुम शायद मुझसे किसी और से प्यार करते हो। मिथु ने कहा, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारे लिए इतना समय तुम्हारे साथ क्यों बिताता, तुम्हारे लिए ये नए नए गाने क्यों गाता, मीठे मीठे फल फूल ढूंढ कर क्यों लाता। मीनू कुछ समय के लिए मान गई, लेकिन फिर भी उसके मन में यह शक बराबर काम करती रही। एक दिन उसने खुलेआम कह दिया, देखो, कल सुबह हम इसी ढाल पर फिर से मिलेंगे। जो सबसे पहले आएगा तो वो साबित करेगा कि उसका प्रेम दूसरे के लिए बहुत ज्यादा है। और वो अपने घोंसले की तरफ उड़ गई। मीतू सोच में पड़ गया कि अगर मैं गर जाऊं इस ठंड के मौसम में, शायद मैं ज्यादा सो जाऊं और सुबह ना उठूं। इसलिए उसने तय किया कि वो इस डाल पर ही बैठ के मीनू का इंतजार करेगा। ठंड बहुत ज्यादा थी। जैसे जैसे रात हो चली, ठंड से वो कांपने लगा। फिर भी अपने पंखों के बीच में अपने को सुरक्षित करने के लिए, अपने को धैर्य देने के लिए कुछ गाने गाता रहा। सुबह हो गई और मीनू उड़ के जल्दी इस ढाल पर आई, पेड़ के पास आई। उसने देखा कि मितू वहां नहीं है। अब उसे स्पष्ट हो गया कि मितू उसे शायद प्यार नहीं करता था, किसी और से प्यार करता था। अब उसको सब कुछ बहुत ही बुरा लगा, लेकिन थोड़ी फिर भी मन में लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और उसने उसकी नज़र जब नीचे डाली तो उसने वहां देखा मितू पड़ा हुआ है। वो जल्दी उठ के उसके पास गई। मितू अब मर चुका था। अब उसे पता चला कि उसका प्यार दिखाने के लिए मितू अपने घर गया ही नहीं था, बल्कि इसी डाल पर रात भर उस ठंड में उसका इंतजार करता रहा। और उसने पास में देखा कि वो एक फूल, जिस तरह का फूल उसे वो हर समय लाया करता था, वो फूल पड़ा हुआ है। और मितू का एक पंख भी उसके साथ लगा हुआ है। और मौन रूप से मितू जैसे कि घोषणा कर रहा हो, मैं अपनी पूरी जी जान से तुम्हें प्यार करता हूं। प्रिय मित्रों, आज के पाठ हमें याद दिलाते हैं कि कठिन और अनिश्चित परिस्थितियों में भी ईश्वर सक्रिय रूप से कार्य करते हैं, अपने लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें आशा से भर देते हैं। और हमें धैर्य, प्रेम और पवित्र आत्मा के प्रति खुले मनोभाव से हमारे विश्वास को जीने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो हमें आश्वासन देता है कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। आज का पहला पाठ जो प्रेरित चरित्र अध्याय 8 से लिया गया है, यह समय कलीसिया के लिए कठिन समय था। स्तेफानुस की शहादत के बाद बहुत से ख्रिस्ती यरूशलेम से दूर चले गए थे, बिखर गए थे। फिर भी यह बिखराव अथवा लोगों का पलायन ख्रिस्ती विश्वास के लिए एक बाधा नहीं, परंतु सुसमाचार के विस्तार में सहायक बनकर कार्य करता है। फिलिप समारिया चला जाता है और सुसमाचार की घोषणा करते हैं। लोग उन्हें सुनते हैं, वे दुष्ट आत्मा से मुक्ति पाते हैं और बीमारियों से चंगाई पाते हैं। शहर में आनंद छा जाता है। यह दिखाता है कि ईश्वर संकट के समय में भी भलाई और अच्छाई ला सकता है। उत्पीड़न एक बाधा या रोड़ा समझा गया था, परंतु वह विश्वास के विकास के लिए एक अवसर बन जाता है। आज का दूसरा पाठ पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 15 से 18 से लिया गया है। पेतरुस उन विश्वासियों के विषय में बात करते हैं जो विश्वास के कारण गलतफहमियों का शिकार बन गए हैं। आरंभिक ख्रिस्तियों के समय समाज ने उनके मूल अथवा संदेश को स्वीकार नहीं किया था। पेतरुस विश्वासियों को निडर, निर्भय बनकर अपने विश्वास में अडिग बनने और नम्रता से अपने विश्वास का साक्षी बनने के लिए प्रेरित करते हैं। पेतरुस कहते हैं, आप उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहें। हमारा विश्वास छिपाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें दूसरों के साथ नम्रता
और आदर के साथ ही इस विश्वास का साक्ष्य देना चाहिए। विश्वास का अर्थ बहस करना या दूसरों पर बल प्रयोग करना नहीं है, परंतु हमें इस प्रकार जीना चाहिए और लोगों को यह स्पष्ट दिखना चाहिए कि ये लोग शांति, आशा और प्रेम के साथ जी रहे हैं और हमारे पास इस विश्वास को जीने का एक कारण भी होना चाहिए। आज का सुसमाचार योहन का 14वें अध्याय वाक्य 15 से 21 तक लिया गया है। यीशु अपने शिष्यों को उस समय के लिए तैयार करते हैं जहां वे अपने शिष्यों के साथ शारीरिक रूप से नहीं रहेंगे, फिर भी वे उन्हें अकेले, अनाथ महसूस नहीं करने देंगे। वे अपने शिष्यों को एक सहायक आत्मा की प्रतिज्ञा करते हैं, सत्य का आत्मा। वह सदा शिष्यों के साथ रहेगा, वो उनमें निवास करेगा। संसार उन्हें नहीं पहचानता क्योंकि संसार उन्हें नहीं जानता है। ईश्वर अपने लोगों के साथ मात्र नहीं बल्कि उन लोगों में विश्वास करता है, हम सब में निवास करता है। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यीशु से प्रेम करने का तात्पर्य जज्बात या सिर्फ भावना या आवेश नहीं है, बल्कि सक्रियता है, एक कार्य है। आज्ञाकारिता को बलपूर्वक अथवा जबरदस्ती से नहीं बल्कि प्रेम से करना है। यह संबंध का चिन्ह है, रिश्ते का चिन्ह है। यीशु के साथ हमारा संबंध का अर्थ उनकी आज्ञाओं का मानना है। केवल प्रार्थना, बाइबल पाठ, मिस्सा अथवा साधना मात्र से हम ये साबित नहीं कर सकते हैं कि हम यीशु से प्यार करते हैं। यदि आप यीशु से प्रेम करते हैं तब प्रतिदिन उसकी आज्ञाओं का पालन कीजिए, क्षमा कीजिए, सेवा कीजिए और अपने को दूसरों के लिए समर्पित कीजिए। यीशु हमें अनाथ छोड़कर नहीं गए हैं। वे जानते थे कि शिष्य घबरा जाएंगे, असुरक्षित महसूस करेंगे। वे उन्हें धैर्य देते हैं। जब हम यीशु को भौतिक या लौकिक रूप से नहीं देखते हैं तब भी वे हमारे साथ हैं। यीशु के साथ हमारा संबंध हमें प्रेम के एक ऊंचे स्तर पर ले जाता है। आज्ञाकारिता से यह साबित होता है कि हम यीशु से प्रेम करते हैं। प्रेम से एक गहरा संबंध स्थापित होता है और संबंध से एक प्रकाशना, अर्थात जितना अधिक हम प्रेम करते हैं उतना अधिक हम यीशु को जान सकते हैं। जो यीशु को जितना गहराई से प्यार करता है वे उन्हें उतना ही गहराई से यीशु का अनुभव कर पाएंगे। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम न केवल शब्द मात्र से यीशु से प्यार करें, लेकिन हम कर्म से ये दिखाएं कि हम वास्तव में उस यीशु से प्यार करते हैं। प्रभु का दिन आप सबके लिए बहुत से आशीषों का दिन हो।